इसीलिए जो कुछ भी बात होगी लिखित में होगी, और बातचीत ना करने की वजह से हम लोग भूख हड़ताल बैठ गए हैं। आगे चल के अगर बातचीत नहीं मानी जाएगी तो आत्मदाह भी करने के लिए तैयार है। तानाशाही का अंत होता ही है और इनका भी अंत होगा और वो जरूर यहाँ पे आएंगे। अभी हम लोगों ने अन्न छोड़ा है, अन्न का त्याग किया है। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग पानी का भी त्याग कर देंगे, जल का भी त्याग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बैठे रहेंगे, यहाँ पे जाएंगे नहीं कहीं। त्योहार छोड़े हैं, दोपहर में घर नहीं गए, दिवाली भी यहीं बनेगी हमारी। कवर बहुत बढ़िया से चमकाया जा रहा है, अंदर से बुक खोखली है, ऊपर से कवर चमकाने का काम वीसी साहब कर रहे हैं। इन सारी मांगों को हम लोग लेके बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का तानाशाही रवैया इतना है कि वो जमीन पे धरातल पे वो आके देखना ही नहीं चाहता है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर कई दिनों से छात्र संघ बहाली का लोग धरना कर रहे हैं। छात्र संघ बहाली को लेकर बैठे हुए धरने पर, और अब भूख हड़ताल इन लोगों ने शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल को लेकर लोगों से बात कर लेते हैं। कब तक इस तरह भूखे रहेंगे भाई? देखिए, जब तक हमारी सांस चलेगी, जब तक हम यहाँ जिंदा रहें, तब तक अनिश्चितकालीन है। पहले अनिश्चितकालीन धरने बैठे थे, तब तक हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई, बात नहीं माने, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो हम लोग अभी बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात वीसी साहब मान नहीं लेते और लिखित में आश्वासन देते कि छात्रों की बहाली क्यों नहीं कराई जा रही है और कब तक कराई जाएगी। तो क्या लगता है, आप लोग इतने टाइम से बैठे हुए हैं, अभी तक के कोई भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, तो क्या लगता है कि आगे दिया जाएगा आश्वासन? कितना टाइम हुआ आप लोगों को भूखे यहाँ पे? देखिए, हम लोग यहाँ पे सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं और आश्वासन वो उनको ज़रूर आना होगा, क्योंकि किसी भी तानाशाही का अंत होता ही है और इनका भी अंत होगा और वो ज़रूर यहाँ पे आएंगे। अभी हम लोगों ने अन्न छोड़ा है, अन्न का त्याग किया है। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग पानी का भी त्याग कर देंगे, जल का भी त्याग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बैठे रहेंगे, यहाँ पे जाएंगे नहीं कहीं। त्योहार छोड़े हैं, दोपहर में घर नहीं गए, दिवाली भी यहीं बनेगी हमारी। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। आज भूख हड़ताल हम लोग की आज से शुरुआत हो गई है। 17 दिन धरने पर बैठे हुए हो गया है और हम लोग 3 दिन पहले ही 27 तारीख को हमने वीसी को पहले ही ज्ञापन दे दिया था। अगर हमको लिखित में छात्र संघ बहाली के लिए आश्वासन नहीं मिलेगा, छात्र संघ की तारीख नहीं मिलेगी, तो 3 दिनों बाद हम लोग भूख हड़ताल शुरू करेंगे। और आज हम लोगों ने 11 बजे से भूख हड़ताल शुरू कर दिया है और ये अनिश्चितकालीन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हम लोग को लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा छात्र संघ बहाली का। आप लोगों ने 11 बजे से भूख हड़ताल कर रखी है, लेकिन अभी तक के कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारे कुलपति साहब अभी सामने से सुबह के चले गए हैं। प्रॉक्टर साहब 3-4 राउंड आए, सामने से वो गुजर गए और बाहर जाकर कार्यक्रमों में बोलते हैं कि सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 17 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, एक भी बार पूछने तक नहीं आए हुए हैं। ये तो कहा जा रहा है कि ये मतलब सरकार की तरफ से पहले वो वहाँ से पास होगा, फिर यहाँ पर आएगा, और इसी तरह से कितने दिन भूखे रहेंगे? सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी ने इस पर रोक लगा रखा है ताकि इनकी घूसखोरी दलाली चलती रहे। सरकार की तरफ से इस पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो अपना इलेक्शन करा सकती है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उच्च सदन में पहले ही बोल दिया है कि सरकार की तरफ से तो कोई रोक नहीं है। यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन जो वो जानबूझकर नहीं कराना चाहता, वो चाहता है कि उसकी दलाली और भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगी, छात्र संघ जिस दिन बहाल हो जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन रोक लगाई। हमारी लड़ाई पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से है। विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को लिखित में दे दे कि हम लोग छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हैं, तो हम लोग जाकर ऊपर सरकार को घेरेंगे। लगातार यहाँ पे 206 दिन से अभियान अभी चल चुका है छात्र संघ बहाली लेके। 17वां दिन है अनिश्चितकालीन आंदोलन का, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है जिससे हम लोग संतुष्ट हो सकें। हर बार पूर्व में भी हमारे जो बड़े भाई लोग रहे हैं उनको भी इस तरह बरगलाया गया है मौखिक रूप से। कभी इन्होंने लिखित रूप में नहीं दिया। नोटिस काटते हैं तो लिखित में देते हैं कि 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दिया जाए। इसीलिए जो कुछ भी बात होगी लिखित में होगी, और बातचीत ना करने की वजह से हम लोग भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। आगे चल के अगर बातचीत नहीं मानी जाएगी तो आत्मदाह भी करने के लिए तैयार है। बड़ा कदम उठा लेंगे? हाँ, उठाया जाएगा। हम लोग की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। हम लोग बैठे हुए हैं शांति तरीके से, आमरण अनशन पर बैठे। अब इसके बाद आमरण अनशन, अभी अन्न त्याग किया गया, फिर जल त्याग कर दिया जाएगी। और 26 तारीख को जैसे अभी आज पता चला है, वीसी साहब कह रहे हैं कि बैठे रहें तो कुछ दिन बाद अपने आप उठ जाएंगे। मतलब उनका घमंड इतना हो गया है कि एक विश्वविद्यालय के वीसी हैं, कुलपति हैं, लेकिन घमंड उनका इतना है कि इस तरह की वार्तालाप कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन, और उसमें ये डिसाइड हो रहा है कि बैठे रहने दो, अपने आप उठ जाएंगे, मन उठ जाएगा। तो अच्छा, एग्जाम आप लोगों के होने लगेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? एग्ज़ाम होने लगेंगे तो एग्ज़ाम देने यहाँ से जाएंगे, फिर यहीं बैठे भूखे। और क्या, उसमें क्या दिक्कत? जांच होगी, जांच करना उनका काम है।
पारदर्शिता हम लोग दिखाएंगे, पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। जो लोग हैं वो एकदम निष्पक्ष होकर रहेंगे, डटे रहेंगे, डटेंगे। डटे रहेंगे। और ये भूखे प्यासे इस तरह से कैसे चलेगा? आप लोगों के तो एग्जाम भी देखिए, जो हम लोग जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, हमारा छात्र संघ का जो बहाली है, ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। हमारे छात्र हितों की मांग है। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन को मालूम है कि अगर जो छात्र हित में छात्र संघ चुनाव होने लगते हैं इस विश्वविद्यालय में, तो जो हम 52 लाख रुपए का सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, उसको 52 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेके 10 लाख रुपए में बना रहे हैं, बाकी पैसे मार रहे हैं। 1.5 करोड़ में वो गेट बनवा रहे हैं, 20 लाख में गेट बनवा रहे हैं, बाकी पैसे मार रहे हैं। उसमें छात्र संघ अगर जो अध्यक्ष कोई हो जाएगा तो एक एक पैसे का हिसाब लेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट से तो आता है। किसके लिए आता है? हम छात्रों के लिए आता है। जो हमारी फीस जाती है किसके लिए जाती है? हम छात्रों के लिए जाती है। जितना पैसा इधर उधर ये यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रही है, उतने में क्या नया हॉस्टल नहीं बन जाता, हॉस्टल रिनोवेट ना हो जाते, छात्रों को सुविधाएँ और ना दी जा सकती थी। आज न्यू कैंपस इतना दूर है यहाँ से, आज तक कोई एक बस सेवा नहीं वीसी साहब चलवा पाए दोनों को कनेक्ट करने के लिए। कितनी सारी परेशानियां हैं छात्रों के पास। लेकिन ऊपर से जो है ना, कवर बहुत बढ़िया से चमकाया जा रहा है। अंदर से बुक खोखली है, ऊपर से कवर चमकाने का काम वीसी साहब कर रहे हैं। इन सारी मांगों को हम लोग लेके बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का तानाशाही रवैया इतना है कि वो ज़मीन पे धरातल पे वो आके ये देखना ही नहीं चाहता है। आप लोग इतने टाइम से भूखे हैं और काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी खैर खबर नहीं लेने आए आप लोग? जी नहीं, कोई खैर खबर नहीं। इनको लग रहा है कि हम लोग एक हिसाब से अपने आप उपजाएंगे, चले जाएंगे। एक पूरी तरीके से तानाशाही व्यवस्था हो गई है शासन की। उनको कोई छात्रों से पहले से मतलब नहीं था। हम लोग को सोचते हैं कि हम लोग से बात कर लेंगे तो छात्र नेताओं को हम रिकग्नाइजेशन दे देंगे, लेकिन हमें इनके रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग छात्रों के लिए रिकग्नाइजेशन बहुत पहले से है। हम लोग छात्रों की मांग उठाते रहें। और आज छात्र हितों के लिए ये जो पीछे बिल्डिंग देख रही होंगी आप, छात्र संघ भवन है, गांधी जी ने इसकी ओपनिंग की थी। और आज इसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आज छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। विश्वविद्यालय से हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री का मामला है। मुख्यमंत्री का कैसे मामला है? विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्टेट होता है, ये जब चाहे तब चुनाव करा सकते हैं, किसी से बाध्य नहीं होते हैं। लेकिन ये चुनाव नहीं कराना चाहते। हम लोग बस इतना लिख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का मामला है, तो आप इतना साफ लिख दीजिए। ये कि इनका मानना है कि सरकार की दखलंदाजी है, लेकिन आप लोग इसको निष्कासित कर रहे हैं पूरी तरह से। नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से स्पष्ट कर दीजिए कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, बाकी यहाँ से रोक है, फिर हम लोग वहाँ जाए जाए। जब आप ही नहीं क्लियर कर रहे हैं स्टैंड, तो हम कहाँ से आगे चले जाएँ? सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। और एकदम जिस हिसाब से हम लोग डटे हुए हैं, हमारी हिम्मत नहीं टूटने वाला है। नहीं, बिल्कुल जैसे भैया ने बताया कि जब तक प्रशासन लिखित में नहीं दे देगा कि छात्र संघ चुनाव कब तक कराएगा, हम लोग उठेंगे नहीं। और एक माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में हर जगह रंगाई पुताई हो जाती है, हर जगह पेड़ पौधे लग जाते हैं। आप पीछे जाइए, छात्र संघ भवन है, ना उसको कोई पूछता है ना उसको कुछ देखता है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ी थे, वहाँ पे छात्र संघ का भवन बैनर नहीं था, तो आदरणीय बिंद्या भैया ने हम लोग ने सब लोग मिलकर आवाज़ उठाई, तब जाके हमारा छात्र संघ का बैनर लग पाया। ये तानाशाही रवैया है। तो भूख हड़ताल इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है जब तक बहाली नहीं हो जाती छात्र संघ बहाली, इसी तरह भूखे ये लोग धरने पे बैठे रहेंगे। और आने वाले टाइम में अगर इनकी बात नहीं सुनता है कॉलेज प्रशासन, तो आत्मदाह भी करने को ये लोग तैयार हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।